राजनगर नाम के एक गांव में बहादुर नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी रेखा, दो बेटों और बहुओं के साथ तालाब के किनारे एक घर में रहता था। उम्र अधिक होने के कारण बहादुर के दोनों बेटे मोहन और राजू एक साथ अपने घर का खर्च चलाने के लिए काम पर निकलते थे। एक दिन जब बहादुर और उसकी पत्नी रेखा दोनों मिलकर बात कर रहे थे, तब बहादुर ने अपनी पत्नी रेखा से कहा, अरे भाग्यवान, आज मोहन और राजू काम पर जल्दी चले गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, वे दोनों आज काम पर जल्दी चले गए हैं। अच्छा अच्छा। वैसे भाग्यवान, हमारी दोनों बहुएं सुनीता और गंगा कहाँ हैं? आज दोनों ने हमें चाय भी नहीं दी। पता नहीं जी। मेरी बड़ी बहू सुनीता तो हमेशा काम करती रहती है, पर आपकी लाडली छोटी बहू, उसका नाम भले ही गंगा है, लेकिन अंदर से उतनी ही मैली है। रेखा अपनी छोटी बहू गंगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू सुनीता से ही प्यार करती थी। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा मत बोलो, वो भी तो हमारी छोटी बहू है, इसलिए हमें दोनों बहुओं को समान नजरों से देखना चाहिए। नहीं नहीं जी, मेरी बड़ी बहू ही बहुत अच्छी है, वो मेरी हर बात मानती है, और छोटी बहू तो एकदम नालायक है। रेखा की बड़ी बहू बहुत ही अमीर परिवार से थी, जबकि छोटी बहू गंगा बहुत गरीब परिवार से थी। सुनीता अमीर परिवार से होने के कारण रेखा को बहुत पसंद थी, लेकिन गंगा गरीब परिवार से होने के कारण रेखा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। भाग्यवान, ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी हमारे घर की बहू है और हमारे घर का एक हिस्सा है। आप कितना भी कुछ कहें, वह गंगा मेरी बड़ी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। ठीक है भाग्यवान, एक दिन तुम्हें सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। रात का समय है। बहादुर अपने दोनों बेटों मोहन और राजू के साथ बैठा हुआ था। बहादुर ने अपने दोनों बेटों से कहा, मोहन, राजू, तुम दोनों का कामकाज कैसा चल रहा है? आजकल तो सुबह सुबह काम पर चले जाते हो, ठीक से मुलाकात भी नहीं हो पाती तुम दोनों। पिताजी, कामकाज तो अच्छा ही चल रहा है। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ना, इसीलिए सुबह सुबह काम के लिए निकलना पड़ता है। हाँ पिताजी, जब हम छोटे थे तब आप हमारी जिम्मेदारियां उठाते थे, लेकिन अब हम दोनों भाई आपकी और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। हाँ बच्चों, बात तो सही है, अब तुम दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मेरी और तुम्हारी माँ के अलावा तुम दोनों की पत्नियां भी हैं। अब सारी जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर ही है। मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ। हाँ पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, हम जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां पूरे मन से निभाएंगे। हाँ पिताजी, मोहन भैया ने एकदम सही बात कही। ऐसे ही जब तीनों बाप बेटे बात कर रहे थे, तभी रेखा उनके पास आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, आज तीनों बाप बेटे इतना क्या बातें कर रहे हो? हमें भी तो जरा बताओ। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस आजकल भैया और मैं सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं, ना तो पिताजी से ठीक से मुलाकात ही नहीं हो पाती। हाँ भाग्यवान, इसीलिए अपने दोनों बच्चों से थोड़ा बात कर रहा था। दोनों से बात करके के मन को बहुत शांति मिल जाता है। हाँ माँ, आज पिताजी के साथ राजू और मैं बहुत दिनों बाद ऐसे बैठे हैं, मन हल्का हो गया। हाँ हाँ बच्चों, कभी कभी ऐसे बैठकर बातें करने से मन हल्का हो जाता है। मैं तुम सबको खाना खाने के लिए बुलाने आया था। चलो, खाना बन गया है, सब मिलकर खाना खा लेते हैं। रेखा के यह कहने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए चले गए। अगली सुबह चारपाई पर बैठी हुई थी। तभी उसकी छोटी बहू गंगा उसके पास आ गई और बोली, माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे क्या पता तू खाने में क्या बनाएगी? जो बनाना है बना ले, बस अच्छा लगना चाहिए।
और मेरी बड़ी बहू कहाँ है? बेचारी दिन भर काम करती रहती है। जा उसे जाकर एक कप चाय दे आ। तू तो उतना काम भी नहीं करती। अब जा उसे चाय दे आ। जी माँ जी, मैं दीदी के लिए अभी चाय बनाकर देकर आती हूँ। गंगा रेखा से यह कहकर सुनीता के लिए चाय बनाने चली जाती है। कुछ ही देर बाद गंगा चाय लेकर सुनीता के कमरे में आ गई। दीदी आप क्या कर रही है? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। अरे गंगा, तुम आ ही गई हो तो मेरा एक काम कर दो जरा। हाँ दीदी, आप चाय पी लीजिए और बताइए क्या काम है, मैं अभी कर देती हूँ। गंगा, तुम जरा मेरे पैर दबा दोगी क्या? बहुत दर्द हो रहा है। सुनीता के ऐसा कहने पर गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं अभी दबा देती हूँ। रेखा की बड़ी बहू सुनीता बहुत ही चालाक थी। वह अपनी सास और ससुर के सामने काम करने का नाटक करती थी, लेकिन असल में वह कभी भी काम नहीं करती थी और सारा काम गंगा पर डाल देती थी। चलिए दीदी, आप ऊपर बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। गंगा ऐसा कहकर सुनीता के पैर दबाने लग जाती है। ऐसे ही जब गंगा सुनीता के पैर दबा रहे थे, तब सुनीता को एहसास हुआ कि उनकी सास रेखा उसके कमरे की तरफ आ रही है और उसने तुरंत गंगा से कहा, अरे गंगा, तुमने तो मेरे पैर बहुत अच्छे से दबाए हैं। एक काम करो, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं। अगर आप मेरी पैर छुएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप रहने। अरे गंगा, कोई बात नहीं, मैं दबा देती हूँ। ऐसा कहकर सुनीता गंगा का पैर दबाने का नाटक कर ही अरे रही गंगा, थी। ये क्या कर तभी रही है तू? कमरे में उनकी सास तेरी हिम्मत रेखा आ कैसे गई हुई सुनीता को तेरे रेखा पैर आकर दबाने देखती देने है की? कि सुनीता तुम्हें पता गंगा नहीं का कि पैर दबा सुनीता रही तुमसे है। बड़ी है और तब सुनीता रेखा तुमने गुस्से में गंगा उसका से पैर कहती क्यों है, दबाया? अरे गंगा, ये क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई सुनीता को तेरे पैर दबाने देने की? तुम्हें पता नहीं कि सुनीता तुमसे बड़ी है और सुनीता तुमने उसका पैर क्यों दबाया? रेखा के ऐसे कहने पर गंगा और सुनीता खड़ी हो गई और सुनीता ने बोली, नहीं माँ जी, मैंने गंगा से कहा था कि मैं उसका पैर नहीं दबाऊंगी, पर गंगा ने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं उसका पैर दबा रही थी। सुनीता की यह बातें सुनकर गंगा की आंखों में पानी आ गया और रेखा ने भी गंगा को बहुत सारी बातें सुनाई। उन दोनों की बातें सुनकर गंगा रोते रोते अपने कमरे में चली गई। गंगा सुनीता के कमरे से बाहर आकर चारपाई पर उदास होकर बैठी होती है। तभी उसके ससुर बहादुर आ जाते हैं और चारपाई पर बैठकर गंगा से कहते हैं, अरे गंगा बहू, क्या हुआ? क्यों उदास होकर बैठी हो? नहीं नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बैठी हुई थी मैं। आप बैठिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है। गंगा यह बोलकर रसोई में चली गई और थोड़ी देर बाद बहादुर की पत्नी रेखा बहादुर के पास आई और गंगा के बारे में बुरा बोलने लगी। उसी समय सुनीता भी अपने सास और ससुर के सामने काम करने का नाटक करने रसोई में चली गई। अरे गंगा, क्या खाना बनाया है आज तुमने? और सुनो, तुम्हें माँ जी ने बुलाया है, जरा जाकर मिलाओ। हाँ दीदी, मैं अभी जाती हूँ। सुनीता ने चालाकी से गंगा को रसोई से बाहर कर दिया और गंगा ने जो खाना बनाया था उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया। तभी सुनीता ने अपने आप से कहा, अब बताती हूँ कि तेरे खाने की तारीफ कौन करता है। बड़ी भोली बनती है ना तू। सुनीता गंगा के खाने में नमक मिलाने ही वाली थी। तभी रसोई में गंगा वापस आ जाती है और आकर सुनीता से कहती है, दीदी, माँ जी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं है, शायद आपने सुनने में गलती कर दी है। हाँ हाँ गंगा, लगता है शायद मुझे ही भ्रम हुआ था। गंगा सुनीता को अपनी दीदी की तरह प्यार और सम्मान करती थी, पर सुनीता गंगा से उतनी ही नफरत करती थी। गंगा, तुम एक काम करो, पिताजी और माँ जी को बुला लाओ, मैं चारों के लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। सुनीता ने इसीलिए गंगा को सास ससुर को बुलाने भेजा ताकि वह गंगा का खाना खराब कर सके। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। जब सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और उसमें बहुत ज्यादा नमक पाया, तब रेखा ने कहा, अरे ये खाना किसने बनाया है? क्या हुआ माँ जी, यह खाना मैंने बनाई है, क्या इसमें कोई कमी रह गई है माँ जी? अगर खाना बनाना नहीं आता तो क्यों बनाती है?
ऐसा बेकार खाना। मैं यूं ही नहीं कहती कि तू किसी काम की नहीं। इतना नमक कौन डालता है भला खाने में? ले मुंह ही खराब कर। तो क्या तुम लेकिन माँ जी, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो हिसाब से ही नमक डाली थी खाने में, और मैंने छक कर भी देखा था, तब तो ठीक ही था। तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि अरे गंगा, तू क्या कर रही है? माँ जी से इस तरह मुंह लगाकर बात कर रही है। गलती से नमक ज्यादा हो गया होगा, उसमें तू माँ से बहस कर रही है। ऐसे ही रेखा और सुनीता ने गंगा को खड़ी खोटी सुना दी। पर सचिन उस समय एकदम चुप था, क्योंकि वह हमेशा से सही समय का इंतजार कर रहा था, ताकि रेखा और सुनीता को उनकी गलती का एहसास करा सके और उन्हें शर्मिंदा कर सके। रात का समय है। गंगा उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके पति देव राजू उसके पास आए और चारपाई पर बैठ गए। अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो और अकेले कमरे में क्यों बैठी हो? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। आपका दिन कैसा गया आज काम पर? अरे भाग्यवान, अब तू मुझसे भी झूठ बोलने लगी। तेरी आंखें साफ बता रही हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से तू ऐसे अकेली उदास बैठी है। राजू के ऐसे कहने पर गंगा ने दिन में हुई सारी बातें अपने पति को बता दी। अच्छा, तो यह बात है। कोई बात नहीं, भाग्यवान हो जाता है कभी कभी, और माँ ने ही तो डांटा है। कोई बात नहीं। और रही बात भाभी की, वे तुमसे उम्र और रिश्ते में बड़ी हैं, तो अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है तो अच्छे के लिए ही कहा होगा। हाँ जी, मुझे पता है। लेकिन मैंने खाना बनाने के बाद छक कर देखा था, तब नमक ठीक ही था। लेकिन ये कैसे हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अरे भाग्यवान हो जाता है कभी कभी। अगली बार से ध्यान रखना। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम ऐसे उदास होकर बैठी हो। मैं दिन भर काम करके रात को घर आता हूँ। अगर घर आकर भी अपनी प्यारी पत्नी को ऐसे उदास देखूं तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? चलो, अब यह सब छोड़ो और मुस्कुरा दो। राजू की बात सुनकर गंगा मुस्कुराई और बोली, हाँ जी, ठीक है, आपकी बात भी एकदम सही है। आप मेरे लिए दिन भर इतना मेहनत करते हैं और रात को घर आकर मुझे खुश देखना चाहते हैं, और मैं यहाँ उदास होकर बैठी हूँ तो आपको बुरा तो लगेगा ही। हाँ भाग्यवान, ये हुई ना एक अच्छी पत्नी वाली बात। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बातें करने लगे। दूसरी तरफ बहादुर और रेखा अपने कमरे में चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी बहादुर ने रेखा से कहा, अरे भाग्यवान, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। हाँ जी, कहिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, तुम हमारी छोटी बहू से इतना नफरत क्यों करते हो? आज दिन में भी मैंने देखा कि खाने में थोड़ा सा नमक क्या ज्यादा हो गया था। तुमने और बड़ी बहू ने उसे बहुत बुरा भला कह दिया। वह तो घर की छोटी बहू है। अगर वह कोई गलती कर भी दे तो तुम्हें और बड़ी बहू को मिलकर उसे समझा देना चाहिए। अरे जी, आपको गंगा में ऐसी क्या खास दिखाई देती है कि आप उसके लिए मुझे सुना रहे हैं? वो गंगा किसी काम की नहीं है। एक काम ढंग से नहीं कर पाती। हमेशा मेरी बड़ी बहू ही काम करती है। आज जरा खाना क्या बनाया? नमक ही नमक कर दिया। भाग्यवान, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा देखता हूँ कि तुम सिर्फ बड़ी बहू को ही प्यार करती हो और उसे ही अपना मानती हो, लेकिन छोटी बहू के साथ उसका पूरा उल्टा व्यवहार करती हो। ऐसा क्यों? आप मुझे मत सिखाइए। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, जो तुम करना चाहो कर लो, लेकिन याद रखना ऊपर वाला सब देख रहा है। सही समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगली सुबह बहादुर और रेखा चाय पीकर बैठे थे। बहादुर ने रेखा से कहा, भाग्यवान, क्या मोहन और राजू काम पर निकल गए हैं? हाँ जी, वे दोनों सुबह सुबह काम पर निकल गए हैं। बेचारे दोनों को बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसे ही बहादुर और रेखा की बातों के बीच सुनीता आ जाती है और कहती है, माँ जी, पिताजी, आपने चाय पी ली ना? हाँ सुनीता बेटी, हमने चाय पी ली है। तू
तू चाय के कप ले जा। उसके बाद सुनीता चाय के कप लेकर चली जाती है और सचिन लीला से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, बड़ी बहू से तो बहुत प्यार से बात करते हो, छोटी बहू से भी ऐसे ही प्यार से बात किया करो। अरे जी, आप सुबह सुबह फिर से वही बातें निकाल रहे हैं। रात को मैंने आपको सब कह दिया था। अब फिर से वह सब कहने का मन नहीं है। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे आज मेरा दोस्त मोनू बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आने वाला है। अरे वाह जी, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी उनसे बहुत दिन से नहीं मिला। आज वह आने वाला है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ भाग्यवान, मैं भी आज उससे बहुत दिन बाद मिलूंगा। बहुत अच्छा लगेगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। सोचकर ही अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आज दोनों दोस्त एक साथ मिलेंगे तो यादें तो ताजा होना ही है। हाँ भाग्यवान, अभी मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। अगर मेरे आने से पहले मोनू आ जाए तो मेरे आने तक उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करना। हाँ जी, ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए। बहादुर रेखा से ऐसे कहकर बाहर टहलने चले जाते हैं। कुछ समय बीत गया और बहादुर का दोस्त मोनू आ गया। मोनू सीधे घर के अंदर आया और आवाज लगाई, अरे बहादुर, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। मोनू ने आवाज लगाने के थोड़ी देर बाद सुनीता बाहर आई और बोली, अरे आप कौन हैं और ऐसे सीधे अंदर क्यों चले आए? सुनीता बहादुर के दोस्त को नहीं पहचानती थी और वैसे भी सुनीता का व्यवहार गंगा जैसा अच्छा नहीं था। उसे यह पता ही नहीं था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुनीता की ऐसी बात सुनकर मोनू को बुरा लगा और उसने, अरे बेटी, मैं तुम्हारे ससुर जी बहादुर का बचपन का दोस्त मोनू हूँ। वैसे बेटी बहादुर कहाँ है? मोनू के यह कहने के बाद सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दरअसल सुनीता बाहर जाने के लिए निकली थी और मोनू को देखकर उसने ऐसा बुरा व्यवहार कर दिया। सुनीता के वहां से जाने के बाद गंगा बाहर आ गई। अरे चाचा जी, आप कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं। और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बेटी, मैं तुम्हारे ससुर जी बहादुर का बचपन का दोस्त मोनू हूँ। मैं तुम्हारे ससुर जी से बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आप मोनू चाचा हैं। मुझे पिताजी ने आपके बारे में बताया था। वैसे आप कब आए और आप ऐसे खड़े क्यों हैं? चाचा जी बैठिए ना, मैं अभी माँ जी को बुलाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर गंगा रेखा को बुलाने चली गई। और थोड़ी देर बाद रेखा बाहर आई और मोनू के साथ बैठ गई। अरे, आप आ गए। दरअसल मैं थोड़ी देर के लिए अंदर थी, इसलिए आपके आने का पता नहीं चला। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं भाभी जी, मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे आप लोगों का हालचाल अच्छा है ना? हाँ हाँ, हम सबका हालचाल अच्छा ही है। आपके घर में सब अच्छे हैं ना? घर पर सब खैरियत ही है भाभी जी। वैसे बहादुर कहाँ है भाभी जी? दिखाई नहीं दे रहा। अरे, आपके दोस्त थोड़ा बाहर टहलने गए हैं। आपके आने की खबर मिलने के बाद से ही वह बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि आज बहादुर से बहुत दिनों बाद मिलूंगा। वैसे भाभी जी, आपकी छोटी बहू बहुत संस्कारी है। आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। अरे, आप मेरी बड़ी बहू से तो मिले ही नहीं। वो गंगा से भी ज्यादा संस्कारी और अच्छी है। रेखा की यह बात सुनकर मोनू हैरान हो जाते हैं, लेकिन सुनीता ने जो व्यवहार
मोनू के साथ किया था, उसके बारे में मोनू रेखा को नहीं बताते क्योंकि रेखा को बुरा लग सकती है। ऐसे ही मोनू और रेखा की बातों के बीच बहादुर आ जाते हैं। मोनू को देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मोनू, तू कब आ गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? और तेरे घर पर सब ठीक ठाक है ना? अरे बहादुर, जरा सांस तो ले ले। सब कुछ एक ही बार में पूछेगा क्या? अरे हाँ जी, आप तो खुशी से उछल रहे हैं। आपका दोस्त यहीं पर है। धीरे धीरे अच्छे से बातें कीजिए। इतनी क्या जल्दी है? नहीं भाग्यवान, मैं मोनू से बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ ना, इसलिए मेरा मन बहुत उत्साहित हो रहा है। हाँ जी, मुझे पता है। अब भी आप दोनों बैठकर अच्छे से बातें कीजिए। मुझे अंदर थोड़ा काम है, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ भाग्यवान, ठीक है। और मोनू के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। बहादुर के ऐसा कहने के बाद रेखा अंदर चली गई। और दोनों दोस्त मोनू और बहादुर बातें करने लगे। तो मोनू, अब बता, तू कैसा है? घर में सब कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक है। तू बता, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? अब तुझसे क्या छुपाऊं मोनू, घर पर सब उतना अच्छा नहीं है। तुझे पता ही है मेरी 2 बहुएं हैं और मैं दोनों को समान प्यार करता हूँ। लेकिन तेरी भाभी सिर्फ बड़ी बहू को ही अपना मानती है, छोटी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मोनू बहादुर की यह सारी बातें सुनकर सुनीता ने जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया था वो सब कुछ बहादुर को बता देता है। हाँ मोनू, अब मैं क्या ही करूं। बस अब मुझे सही समय का इंतजार है जब भाग्यवान को सब समझ आ जाएगा। ऐसे ही दोनों की बातों के बीच गंगा चाय लाकर देती है और कहती है, चाचा जी, पिताजी, आप दोनों चाय पी लीजिए। गंगा के यह कहने के बाद मोनू गंगा से कहते हैं, गंगा बेटी, तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। तुझसे मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान तुझे हमेशा सलामत रखे। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई चाचा जी। वैसे आपको कभी कभी हमारे घर आते रहना चाहिए। आप तो आते ही नहीं। हाँ मोनू, तू आजकल पहले की तरह हमारे घर आता ही नहीं है। मैं तुझे बहुत याद करता हूँ। अरे बहादुर, आने का तो बहुत मन होता है। तुझसे मिलने की भी बहुत इच्छा रहता है, लेकिन क्या करूं, वक्त ही नहीं मिल पाता। चाचा जी, पिताजी, आप दोनों अभी बातें छोड़कर चाय पी लीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप दोनों दोस्त घूमने चले जाइएगा। ऐसे ही दोनों दोस्त चाय पीकर घूमने चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुनीता बाहर से हाथ में एक बस्ता लेकर घर आ जाती है। अरे दीदी, आप कहाँ चली गई थीं? घर पर मेहमान आए हैं, पिताजी के बचपन के दोस्त मोनू चाचा। गंगा के ऐसे कहने पर सुनीता ने गुस्से से बोली, अरे मेहमान आए हैं तो आने दो, अभी मैं उसमें क्या करूं? नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे आपके हाथ में जो बक्सा है उसमें क्या है? अरे तुझे इन बातों से क्या मतलब? जो भी है मेरा है, उसमें तुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं।